वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम लोग मई महीने के राशिफल के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे, अलग अलग राशियों के बारे में। आज हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहा है। चारों तरफ कोरोना वायरस का से त्राही माम होकर पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में हम सभी के मन में ये सवाल है कि ये कब तक ख़त्म होगा और हमारे जीवन का अर्थ क्या होगा। जो छात्र कहीं फंसे हुए हैं, जो लोग कहीं और फंसे हुए हैं, मज़दूर भाई, बहुत से ऐसे कार्य के क्षेत्र के भी लोग हैं जो जहाँ गए हैं वहीं फंस गए हैं। ट्रैवल में जाने वाले लोग कहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में सबके मन में एक इच्छा कि कब मुझे मेरे परिवार के दर्शन होंगे और कब मैं उन्हें अपनी आँखों से देखकर, उनके साथ बैठकर दो बातें करके अपने मन को शांति दे सकूँगा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में, ऐसे काल में सब ये हर पल सोचते हैं कि कब मेरे माता पिता से मिलन होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, काम के कारण हो, पढ़ाई के कारण हो। उधर माता पिता बेचैन हैं, इधर बच्चे बेचैन हैं कि उनके माता पिता ठीक हैं या नहीं। माता पिता को चिंता उनके बच्चे ठीक हैं कि नहीं। जब तक ऐसे में हम लोग एक दूसरे से मिल ना लें, एक दूसरे को अपनी आँखों से देखकर ये तसल्ली ना कर लें कि मेरे माता पिता या मेरे बच्चे ठीक हैं, तब तक मन को शांति नहीं हो सकती। कई ऐसे कपल भी हैं जो अलग अलग काम करते हैं, पति कहीं है, पत्नी कहीं है। कई प्रेम में लोग हैं जो जिनसे वो प्रेम करते हैं, इतने दिन उन्होंने एक दूसरे को ठीक से देखा नहीं। हो सकता है वीडियो कॉल में देख लें, पर साक्षात देखने का दर्शन नहीं हुआ। तो हमारे मन में ये बहुत आशंका चल रही है कि अब क्या होगा और कब तक हम लोग अपने परिवार से मिल पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो विभिन्न समस्याएं चल रही है, साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण इतनी जो प्रॉब्लम आके रखी है सभी की लाइफ में, धन से हो, रोजगार से हो, काम से हो, तो अब उसका क्या होगा। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने मई का राशिफल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राशिफल। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए मई का महीना कैसा रहेगा, इस बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपके जो लग्नेश हैं और आपकी जो राशि के स्वामी हैं बुध देव, वो 9 मई को गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ 14 मई को यह पुनः पश्चिम में उदित होकर 25 मई को वापस से अपनी ही राशि अर्थात आपकी मिथुन राशि में वापस से उनका आगमन हो रहा है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो आपके लग्नेश का इस माह में काफ़ी एक स्थिति से दूसरी स्थिति और एक राशि से दूसरी राशि में चलन होता रहेगा, जिसके कारण आपकी जो राशि है इसमें थोड़े से उतार चढ़ाव देखने की स्थिति हो सकती है। क्योंकि पहले से मिथुन राशि में राहु बैठे हुए हैं जो सितंबर तक रहेंगे, जिसके कारण, और राहु मिथुन राशि के लिए शुभ माने जाते हैं, इसलिए इसका भी गोचर, आपके गोचर पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। शनि का जो वक्री होना भी आपके लिए लाभप्रद होगा, लेकिन मंगल का गोचर जो कि कुंभ राशि में होने वाला है उससे थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और बृहस्पति का वक्री होना भी शुभ होगा। शुक्र के भी वक्री होने से कुछ दुष्प्रभाव हल्के फल्के देखे जा सकते हैं। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपका राशिफल प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि के लिए व्यवसाय एवं लाभ।
तो आपके व्यवसाय के लिए यह वर्ष, ये माह बहुत उत्तम तो नहीं पर अच्छा रहेगा। पर यदि आप ऐसा कोई व्यवसाय करते हैं जिसमें आपका कमीशन से रिलेटेड कोई काम हो, या फिर आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें क्रय विक्रय हो, और साथ ही साथ आप अगर शेयर मार्केट या फिर विशेष रूप से आप किसी सट्टे के काम में अपना धन लगाते हो, तो वहाँ से आपको विशेष लाभ की स्थिति बन रही है। लेकिन अन्य व्यवसाय में थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थिति होते हुए जब बुध का पुनः गोचर अपनी ही राशि मिथुन राशि में होगा, उस समय के बाद स्थिति बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। अब आते हैं जो कि आज सबसे विशेष रूप से लोगों की समस्या है कि क्या अपने प्रेमी जनों से और अपने परिवार से, अपने मित्रों से उसका मिलान हो पाएगा। तो जी हाँ, यहाँ पर इस माह ऐसी स्थिति बन रही है कि आपका आपके परिवारजनों से मिलन जरूर होगा। हालांकि कुछ एक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका आपके परिवारजनों, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, या फिर जिस भी मित्र या किसी भी प्रेम संबंध में हो, तो उनसे आपका इस बार कहीं ना कहीं से मिलाप अवश्य होगा। तो यह मास इस दृष्टि से आपके लिए अच्छा है। अब यदि रोजगार के लिए बात करें, तो रोजगार, यदि आप किसी जॉब और प्रोफेशन में हो, तो आप यदि किसी ब्रोकरेज से रिलेटेड काम करते हो तो वो उस काम में आपको उन्नति प्रदान होगी। लेकिन यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में हो, तो हल्का 14 मई को जब सूर्य का गोचर वापस से वृषभ राशि की ओर होगा, तब आपको हल्के कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जहां पर आपको कुछ एक उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से इससे निकलने में सक्षम होंगे। अब आते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में। तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़े से शनि के वक्री होने के कारण कुछ एक संघर्ष देखा जा रहा है। आपस में थोड़े से द्वंद्व की स्थिति हो सकती है, परंतु साथ ही साथ आपके शुक्र के गोचर और शुक्र के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में आप पुनः उस प्रेम को स्थापित करने में सक्षम होंगे, और ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। अब आते हैं आपकी शिक्षा से और शिक्षा से आपकी सफलता के बारे में। तो यह मास यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, परंतु यदि इस माह में एग्ज़ाम ना हो, वो ही आपके लिए अच्छा होगा। अर्थात लॉकडाउन के कारण यदि यह माह एग्ज़ाम को टाल दिया जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी की ओर अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ये माह उतना उचित नहीं है। लेकिन यदि प्राइवेट नौकरी में आप जाना चाहते हैं तो आपको कुछ एक नए अवसर और प्राप्त अवश्य होंगे। उस दृष्टि से आपके लिए यह माह अच्छा साबित हो सकता है। अब हम लोग आते हैं आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आपका स्वास्थ्य वैसे तो बहुत अच्छा और बहुत खराब नहीं, मिला जुला रहेगा। थोड़ी बहुत शारीरिक पीड़ा आपकी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन विशेष रूप से शरीर से ज़्यादा आपकी मन की स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। आप कहीं कहीं पिछला माह जो आपका गया, जिसमें आपने काफ़ी ही धन की कमी देखी, क्योंकि व्यय बहुत हुए और आमदनी के स्रोत नहीं थे, जिसके कारण आपका मन थोड़ा विचलित था। लेकिन इसलिए उस विचलित को कभी कभी आप पर हावी हो जाने के कारण मन थोड़ा आपको तकलीफ दे सकता है। लेकिन इस माह आपके आय में वृद्धि होने के कारण आप माह के अंतिम चरण में जाते जाते खुद को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ भी पाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कुछ एक उपाय जो आप सभी कर सकते हैं। आपके जो ग्रह स्वामी हैं वो बुध हैं और उनका गोचर इस माह आपकी राशि में पुनः हो रहा है, तो इसलिए आपको गणेश जी की पूजा करना विशेष रूप से लाभप्रद होगा। प्रत्येक दिन उन्हें ध्रुवा चढ़ाएं और लड्डू का भोग अर्पण करें।
माँ नवोदुर्गे की पूजा करना भी आपके लिए बहुत उचित होगा। अष्टमी अथवा शुक्रवार के दिन या दोनों ही दिन माँ लक्ष्मी और महालक्ष्मी की पूजा और माँ नवोदुर्गे की पूजा करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तो इन उपायों को करते करते, साथ ही मंगल के गोचर के कारण आप में यदि कोई व्यवधान भी दिखे, क्योंकि आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो रही है लेकिन कहीं कहीं जो बाधाएं उत्पन्न होगी, उसके समाधान के लिए आप हनुमान जी की शरण में जाएं, वहां आपकी हर समस्या का समाधान होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगली वीडियो में फिर मिलता हूं। आशा करता हूं आपके लिए यह माह बहुत अच्छा जाए और आप लोग घर पर ही अच्छे तरह से सुव्यवस्थित रूप से रहें। तब तक के लिए नमस्कार।